1 जुलाई से HDFC होगा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक। 100% होगी आम निवेशकों की हिस्सेदारी। HDFC लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारेख ने लिया रिटायरमेंट। नए HDFC बैंक के होंगे करीब 12 करोड़ ग्राहक। कई स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर मिलेगा बढ़ा हुआ ब्याज। HDFC बैंक और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के विलय से जो बैंक तैयार हुआ है वो बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। इसमें बड़े बैंक जेपी मॉर्गन, चेस एंड कंपनी, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड और बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार इस नए HDFC बैंक की वैल्यूएशन $172 अरब होगी। दुनिया के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन की वैल्यूएशन $416.5 अरब है। इसके बाद ICBC की $228.3 अरब और बैंक ऑफ अमेरिका की $227.7 अरब है। भारतीय बाजार में ये अब रिलायंस इंडस्ट्री के बाद सबसे मूल्यवान कंपनी होगी। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद दोनों कंपनियों की पूंजी 14.70 लाख करोड़ हो गई। उधर 46 साल की सेवा के बाद HDFC लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारेख का भी शुक्रवार को संस्था में अंतिम दिन था। बोर्ड की आखिरी बैठक में दीपक पारेख ने कहा कि अब संन्यास लेने का समय आ गया है। अब हम विकास और समृद्धि के रोमांचक भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। समूह के स्वामित्व की कमान बैंक के हाथ में आने से HDFC बैंक व समूह की कंपनियों के बीच तालमेल गहरा होगा। HDFC बैंक होम लोन ग्राहकों को बेहतर सेवा देगा। वहीं 1 जुलाई को मर्जर लागू होने के साथ ही नए HDFC बैंक के करीब 12 करोड़ ग्राहक हो जाएंगे। ये जर्मनी की जनसंख्या से अधिक है। मर्जर से बैंक का ब्रांच नेटवर्क 8,300 से अधिक तक बढ़ जाएगा। साथ ही कुल कर्मचारियों की संख्या 1,77,000 से अधिक हो जाएगी। सौदा प्रभावी होने के साथ ही HDFC बैंक में 100% आम निवेशकों की हिस्सेदारी होगी। इसमें HDFC लिमिटेड के मौजूदा शेयरधारकों के पास बैंक का 41% हिस्सा होगा। हर HDFC लिमिटेड शेयरधारकों को उनके प्रत्येक 25 शेयर के लिए HDFC बैंक के 42 शेयर मिलेंगे। आज से कई स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरें बढ़ गई हैं। सरकार ने शुक्रवार को जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों की घोषणा की थी। सरकार ने जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस की 1 साल की टाइमिंग डिपॉजिट पर ब्याज दर को 6.8% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर रेट को 6.9% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। वहीं 5 साल की पोस्ट ऑफिस RD पर अब आपको 6.2% के बजाय 6.5% ब्याज दर मिलेगा। जिन लोगों ने HDFC में FD करवाया है उनकी ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। दरअसल HDFC बैंक की ब्याज दरों में अंतर है। HDFC बैंक में FD की ब्याज दरें HDFC हाउसिंग फाइनेंस की तुलना में कम है। उदाहरण के तौर पर समझे, HDFC 12 से 120 महीनों की फिक्स्ड डिपॉजिट पर 6.56% से लेकर 7.21% ब्याज दर मिलता है। जबकि अगर आप HDFC बैंक में FD करवाते हैं तो आपको 7 दिन से लेकर 10 साल के लिए FD पर 3 से लेकर 7.25% ब्याज मिल रहा है। ऐसे में जिन लोगों ने रिन्यूअल का विकल्प चुना है, मर्जर के बाद उनकी ब्याज दरों में बदलाव हो जाएगा। इतना ही नहीं, विलय के बाद HDFC के ग्राहकों को उनके जमा पर बीमा का फायदा भी मिलेगा। RBI के नियम के मुताबिक बैंक जमा धारकों की जमा पर 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के माध्यम से बीमा कवर देता है। इस विलय का असर HDFC लिमिटेड के होम लोन ग्राहकों पर पड़ेगा। बैंक के विलय के बाद RBI के नियमों के मुताबिक बैंक की सभी उधारी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट EBLR के आधार पर तय की जाती है। दूसरी ओर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। विलय के बाद RBI के नियम HDFC लिमिटेड के ग्राहकों पर भी लागू होंगे। इस विलय के बाद अगले 6 महीने के लिए HDFC के ऋण ब्याज दरें बाहरी बेंचमार्क ऋण दर पर आधारित होंगी।